ओम शांति। स्पार्क ऑडियो सहज योग बुक सीरीज का टॉपिक है अभ्यास पार्ट 3। अव्यक्त वाणी 20 जून 77। सिर्फ शांति को प्राप्त करना स्वयं पर है। अगर हर गुण का अनुभव होगा तो परिस्थिति के समय भी अनुभव के आधार से परिस्थिति को बदल देगा। इसलिए वर्तमान समय का पुरुषार्थ है हर गुण के अनुभवी बनना। ऐसा अभ्यास चाहिए जैसे स्थूल लिफ्ट होती है तो जिस नंबर का स्विच दबाओ उसमें ही पहुंच जाएगी। तो यह बुद्धि की लिफ्ट है। स्मृति का स्विच ऑन किया और पहुंच जाएंगे। कई बार ऐसे भी होता लिफ्ट होते भी काम नहीं करती। स्विच दबाते ऊपर का और नीचे जाते या स्विच दबाएंगे 2 नंबर का पहुंच जाएंगे 3-4 में। तो ऐसे तो नहीं है। लिफ्ट अपने कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर ना चाहते भी नीचे आ जाते तो ज़रूर कुछ लूज है। कंट्रोलिंग पावर नहीं। जो स्वयं का स्वयं कंट्रोल नहीं कर सकते वह राज्य का कंट्रोल नहीं कर सकते। वह राज्य का कंट्रोल कैसे करेंगे? वहाँ राज्य भी लॉफुल है, प्रकृति भी ऑर्डर पर चलती। यहाँ तो प्रकृति धोखा दे देती है। तो प्रकृति के अधिकारी कौन बनेंगे? जो स्वयं के अधिकारी हैं। अव्यक्त वाणी 28 जून 77। एकांत में जाकर इन्वेंशन निकालते हैं ना, चारों ओर के वाइब्रेशन से परे चले जाते तो यहाँ भी स्वयं को आकर्षण से परे जाना पड़े। ऐसे भी कई होते जिन्हें एकांत पसंद आता। संगठन में रहना, हंसना, बोलना ज़्यादा पसंद नहीं आता। लेकिन यह हुआ बाहर मुक्ता में आना। अभी अपने को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनो। अब समय ऐसा आ रहा है जो यही अभ्यास काम में आएगा। अगर बाहर के आकर्षण के वशीभूत होने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा दे देगा। सर्कमस्टांसिस ऐसे आएंगे जो इस अभ्यास के सिवाय और कोई आधार ही नहीं दिखाई देगा। एकांतवासी अर्थात अनुभवी मूर्त। दिल्ली वाले सेवा के आदि के निमित्त बने हैं तो इस विशेषता में भी निमित्त बनो। तो इस स्थिति के अनुभव को दूसरे भी कॉपी करेंगे। यह सबसे बड़ी से बड़ी सेवा है। संगठित रूप में और इंडिविजुअल रूप में दोनों ही रूप से ऐसे अभ्यास का वातावरण फैलाओ। अव्यक्त वाणी 30 जून 77। अभी विशेष काम क्या करेंगे? सुनाया था ना कि याद की यात्रा का, हर प्राप्ति का और भी अंतर्मुख हो, अति सूक्ष्म और गुह्य ते गुह्य अनुभव करो, रिसर्च करो, संकल्प धारण करो,
और फिर उसका परिणाम देखो, सिद्धि देखो। जो संकल्प किया वह सिद्ध हुआ या नहीं। जो शक्ति धारण की उस शक्ति की प्रैक्टिकल रिजल्ट होने कितने % रही। अभी अनुभवों की गुह्यता की प्रयोगशाला में रहना। ऐसे महसूस हो जैसे यह सब कोई विशेष लगन में मगन इस संसार से उपराम है। कर्म और योग का बैलेंस और आगे बढ़ाओ। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज रहे, इसका अभ्यास बढ़ाओ। बैलेंस रहना अर्थात तीव्र गति। बैलेंस ना होने के कारण चलते चलते तीव्र गति के बजाय साधारण गति हो जाती है। तो अभी जैसे सेवा के लिए इन्वेंशन करते, वैसे इन विशेष अनुभवों के अभ्यास के लिए समय निकालो और नवीनता ला करके सबके आगे एग्जाम्पल बनो। चलते चलते बोलने की शक्ति भी कम होती जाएगी, लेकिन जो वाणी कर्म करती है उससे कई गुना अधिक रूहानियत की शक्ति कार्य कर सकती है। जैसे वाणी में आने का अभ्यास हो गया है, वैसे रूहानियत का अभ्यास हो जाएगा तो वाणी में आने का दिल नहीं होगा। अव्यक्त वाणी 7 जनवरी 78। जब चाहें धारण करें, जब चाहें न्यारे हो जाएं, लेकिन यह अभ्यास तब होगा जब किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होगा। अगर मनसा संकल्प का भी बंधन है तो डिटैच हो नहीं सकेंगे। जैसे कोई तंग कपड़ा होता है तो सहज और जल्दी नहीं उतार सकते हो, इस प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा संबंध में अगर अटैचमेंट है, लगाव है, तो डिटैच नहीं हो सकेंगे। ऐसा अभ्यास सहज कर सकते हो। जैसा संकल्प किया वैसा स्वरूप हो जाए। संकल्प के साथ साथ स्वरूप बन जाते हो या संकल्प के बाद टाइम लगता है स्वरूप बनने में। संकल्प किया और अशरीरी हो जाओ। संकल्प किया, मास्टर प्रेम के सागर की स्थिति में स्थित हो जाओ और वह स्वरूप हो जाए। ऐसी प्रैक्टिस है। अब इसी प्रैक्टिस को बढ़ाओ। इसी प्रैक्टिस के आधार पर स्कॉलरशिप ले लेंगे। अव्यक्त वाणी 13 जनवरी 78। 1 सेकंड का खेल है। अभी अभी शरीर में आना और अभी अभी शरीर से अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना। इस सेकंड के खेल का अभ्यास है। जब चाहो, जैसे चाहो उसी स्थिति में स्थित रह सको। अंतिम पेपर सेकंड का ही होगा। जो इस सेकंड के पेपर में पास हुआ वही पास विद ऑनर होगा। अगर 1 सेकंड की हलचल में आया तो फेल, अचल रहा तो पास। ऐसी कंट्रोलिंग पावर है। अभी ऐसा अभ्यास तीव्र रूप का होना चाहिए। जितना हंगामा हो उतना स्वयं की स्थिति अति शांत।
जैसे सागर बाहर आवाज संपन्न होता, अंदर बिल्कुल शांत, ऐसा अभ्यास चाहिए। कंट्रोलिंग पावर वाले ही विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं। अव्यक्त वाणी 27 नवंबर 78। कर्म का फल खाने के अभ्यासी ज्यादा हैं, इसलिए कच्चा फल खा लेते हैं, जमा होने अर्थात पकने नहीं देते। कच्चा फल खाने से क्या होता है? कोई ना कोई हलचल हो जाएगी। ऐसी ही स्थिति में हलचल हो जाती है। कर्म का फल तो स्वतः ही आपके सामने संपन्न स्वरूप में आएगा। एक श्रेष्ठ कर्म करने का 100 गुना संपन्न फल के स्वरूप में आएगा, लेकिन अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या हो। अव्यक्त वाणी 29 नवंबर 78। बॉम्बे निवासियों को विशेष रूप से बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। बॉम्बे निवासियों में हिम्मत और उमंग बहुत अच्छा है। बॉम्बे निवासियों को देख बाप के साथ प्रकृति ने भी स्वागत किया है, क्योंकि ठंडी बहुत हो गई है। प्रकृति ने अभ्यास कराया है। अंत में आने वाले पेपर का पहले से ही अनुभव करा के पक्का मजबूत बनाया है, इसलिए घबराना नहीं। बॉम्बे निवासियों का बाप से प्यार है ना? बाप दादा का भी बच्चों से विशेष प्यार है। अव्यक्त वाणी 3 दिसंबर 78। आज बाप दादा सर्व बच्चों को विशेष अभ्यास की स्मृति दिला रहे हैं। 1 सेकंड में इस आवाज की दुनिया से परे हो, आवाज से परे दुनिया के निवासी बन सकते हो। जितना आवाज में आने का अभ्यास है, सुनने का अभ्यास है, आवाज को धारण करने का अभ्यास है, वैसे आवाज से परे स्थिति में स्थित हो सर्व प्राप्ति करने का अभ्यास है। जैसे आवाज द्वारा रमणीकता का अनुभव करते हो, सुख का अनुभव करते हो, ऐसे ही आवाज से परे अविनाशी सुख स्वरूप रमणीक अवस्था का अनुभव करते हो। शांत के साथ साथ अति शांत और अति रमणीक स्थिति का अनुभव है। स्मृति का स्विच ऑन किया और ऐसी स्थिति पर स्थित हुए। ऐसी रूहानी लिफ्ट की गिफ्ट प्राप्त है। सदा एवर रेडी हो। सेकंड के इशारे से एकरस स्थिति में स्थित हो जाओ। ऐसा रूहानी लश्कर तैयार है, वह स्थित होने में ही समय चला जाएगा। अब ऐसा समय आने वाला है जो ऐसे सत्य अभ्यास के आगे अनेकों के अयथार्थ अभ्यास स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे। कहना नहीं पड़ेगा कि आपका अभ्यास अयथार्थ है, लेकिन यथार्थ अभ्यास के वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा स्वयं ही सिद्ध हो जाएगा। ऐसा संगठन तैयार है। अभी समय अनुसार अनेक प्रकार के लोग चेकिंग करने आएंगे। अव्यक्त वाणी
10 दिसंबर 78। अन्य कोई भी बातों को देखते हुए भी नहीं देखें। नज़र एक बिंदु की तरफ ही हो। जैसे यादगार रूप में भी दिखाया है कि मछली की तरफ नज़र नहीं थी, लेकिन आँख की भी बिंदु में थी। तो मछली है विस्तार और सार है बिंदु। तो विस्तार को नहीं देखा, लेकिन सार अर्थात एक बिंदु को देखा। इसी प्रकार अगर कोई भी बातों के विस्तार को देखते तो विघ्नों में आते और सार अर्थात एक बिंदु रूप स्थिति बन जाती और फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लग जाती। कर्म में भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदु, स्मृति में भी बिंदु अर्थात बीज रूप स्टेज हो जाती। यह विशेष अभ्यास करना है। विस्तार को देखते भी ना देखें, सुनते हुए भी ना सुने। यह प्रैक्टिकल अभी से चाहिए। तब अंत के समय चारों ओर की हलचल की आवाज़ जो बड़ी दुखदायी होगी, दृश्य भी अति भयानक होंगे। अभी की बातें उसकी भेंट में तो कुछ नहीं है। अगर अभी से ही देखते हुए ना देखना, सुनते हुए ना सुनना, यह अभ्यास नहीं होगा तो अंत में इस विकराल दृश्य को देखते एक घड़ी के पेपर में सदा के लिए फेल मार्क्स मिल जावेगी। इसलिए यह भी विशेष अभ्यास चाहिए। ऐसी स्टेज हो जिसमें साकार शरीर भी आकारी रूप में अनुभव हो। जैसे आकार रूप में देखा, साकार शरीर भी आकारी फरिश्ता रूप अनुभव किया ना। चलते फिरते कार्य करते आकारी फरिश्ता अनुभव करते थे। शरीर तो वही था ना, लेकिन स्थूल शरीर का भान निकल जाने कारण स्थूल शरीर होते भी आकारी रूप अनुभव करते थे। तो ऐसा अभ्यास आप सबका हो। कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म होता रहे, लेकिन मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल शक्तिशाली, स्नेह संपन्न, सर्व के सहयोग के वाइब्रेशन का फैला हुआ हो। जिस स्थान पर जाए तो यह फरिश्ता रूप दिखाई दे। कर्म कर रहे हैं, लेकिन एक ही समय पर कर्म और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस हो। जैसे शुरू में यह अभ्यास कराया था, कर्म भल बहुत साधारण हो, लेकिन स्थिति ऐसी महान हो जो साधारण काम होते हुए भी साक्षात्कार मूर्त दिखाई दे। कोई भी स्थूल कार्य, धोबी घाट या सफाई आदि का कर रहे हैं, भंडारे का कार्य कर रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी महान हो, ऐसा भी समय प्रैक्टिकल में आवेगा जो देखने वाले यही वर्णन करेंगे कि इतनी महान आत्माएं फरिश्ता रूप और कार्य क्या कर रही हैं। आपके पूज्य देवी या देवता रूप या फरिश्ता रूप देखें, लेकिन यह तब होगा जब आप सबका पुरुषार्थ देखते हुए ना देखने का हो। तभी अनेक आत्माओं को भी आप महान आत्माओं का यह साधारण रूप देखते हुए भी
नहीं दिखाई देगा। आँख खुले खुले 1 सेकंड में साक्षात्कार होगा। ऐसी स्टेज बनाने के लिए विशेष अभ्यास बताया कि देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो। एक ही बात सुनो और एक बिंदु को ही देखो। विस्तार को ना देख, एक सार को देखो। विस्तार को ना सुनते हुए सदा सार को ही सुनो। हर एक की विशेषता को देखो तो अनेक होते भी एक दिखाई देंगे। एक मत संगठन हो जावेगा। कोई किसकी ग्लानि की बातें सुनावे तो उसे टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो। अर्थ में भावना परिवर्तन कर दो। यह अभ्यास नहीं तो एक की बात दूसरे से सुनी, दूसरे की तीसरे से सुनी और फिर वह व्यर्थ बातें वातावरण में फैलती रहती, जिस कारण पावरफुल वातावरण नहीं बन पाता। अव्यक्तवाणी 21 दिसंबर 78। टीचर्स तो बाप समान है ना। जैसे बाप शिक्षक है वैसे आप भी शिक्षक हो तो समानता हो गई ना। तो समान वाले को क्या कहा जाता है? फ्रेंड। टीचर भी बाप दादा की फ्रेंड्स हैं। यह फ्रेंड्स का संबंध भी याद रहे तो सहज योगी हो जाएंगे। फ्रेंड्स का नाता बहुत समीप का नाता है। फ्रेंड्स आपस में जितना स्पष्ट होते हैं उतना माँ बाप से भी नहीं होते। फ्रेंड्स का संबंध याद रहे तो तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खेलूं, यह अभ्यास सहज हो जाएगा। अव्यक्तवाणी 10 जनवरी 79। बार बार कहेंगे सहयोग मिले तो आगे बढ़े, चांस मिले कोई बढ़ावे तो आगे बढ़े। क्योंकि स्वयं भारी होने कारण दूसरे के सहारे द्वारा अपना बोझ हल्का करना चाहते हैं। इसलिए बाप दादा भी कहते हैं वेट कम करो। इसका साधन है जैसे शारीरिक हल्केपन का साधन है एक्सरसाइज, वैसे आत्मिक एक्सरसाइज योग अभ्यास द्वारा अभी अभी कर्मयोगी अर्थात साकारी स्वरूपधारी बन साकार सृष्टि का पाठ बजाना, अभी अभी आकारी फरिश्ता बन आकारी वतनवासी अव्यक्त रूप का अनुभव करना, अभी अभी निराकारी बन मूल वतनवासी का अनुभव करना, अभी अभी अपने राज्य स्वर्ग अर्थात वैकुंठवासी बन देवता रूप का अनुभव करना। अव्यक्तवाणी 16 जनवरी 79। देह से न्यारे देही रूप में स्थित रहने वाले ही बाप के प्यारे। सभी अपने को देह से न्यारे और बाप के प्यारे अनुभव करते हो। जितना देह से न्यारे बनते जाएंगे उतना ही बाप के प्यारे बनेंगे। बाप प्यारा तब लगता है जब देह से न्यारे देही रूप में स्थित होते। तो सदा इसी अभ्यास में रहते हो।
जैसे पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं ना, तो गुफाएं कोई और नहीं है, लेकिन पांडव इन्हीं गुफाओं में रहते हैं। इसी को ही कहा जाता है अंतर्मुक्ता। जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे रहते हैं, ऐसे अंतर्मुखी अर्थात सदा देह से न्यारे और बाप के प्यारे रहने के अभ्यास की गुफा में रहने वाले दुनिया के वातावरण से परे होते, वह वातावरण के प्रभाव में नहीं आ सकते। जो बाप का प्यारा होगा वह न्यारा जरूर होगा, क्योंकि जिससे प्यार है वह जैसा होगा वैसा ही बनेगा। बाप सदा न्यारा है, तो जो बाप का प्यारा होगा वह भी सदा न्यारा होगा। तो सदा न्यारे रहो, यही अभ्यास चलता रहे, इसके सिवाय नीचे नहीं आओ। अव्यक्त वाणी 30 जनवरी 79। पहला पाठ कच्चा है। सेकंड में देह से न्यारे बनने का अभ्यास सेकंड में देह के बंधन से मुक्त बना देता है। स्विच ऑन हुआ और भस्म। जैसे साइंस के साधनों द्वारा भी वस्तु सेकंड में परिवर्तन हो जाती है, वैसे साइलेंस की शक्ति से देही के संबंध से बंधन खत्म। अब तक भी अगर पहली स्टेज देह के बंधन में है तो क्या कहेंगे? अभी तक पहली क्लास में है। जैसे कोई स्टूडेंट कमज़ोर होने के कारण कई वर्ष एक ही क्लास में रहते हैं, तो सोचो ईश्वरीय पढ़ाई का लास्ट टाइम चल रहा है और अब तक भी देह के संबंध की पहली चौपड़ी में है। ऐसे स्टूडेंट को क्या कहेंगे? किस लाइन में आवेंगे? पाने वाले व देखने वाले? अव्यक्त वाणी 1 फरवरी 79। जब से ब्राह्मण जन्म हुआ तब से अभी तक डायरेक्टर बाप द्वारा जीवन के कितने टाइटल्स सुने हैं? अगर वर्णन करो तो पूरी लंबी माला बन जाए। भक्ति मार्ग में भी सुमिरन करने के अभ्यासी हैं। एक एक मणके पर सुमिरन करते हैं। भक्ति में सुमिरन शक्ति है और ज्ञान में स्मृति की शक्ति है। अव्यक्त वाणी 5 फरवरी 79। मनसा सेवा करने के लिए सदा एकाग्रता का अभ्यास चाहिए। व्यर्थ समाप्त हो तब मनसा सेवा कर सकेंगे। मधुबन से मनसा पावरफुल सर्विस का अनुभव करके और वहाँ के लिए अभ्यासी बनकर जाओ। जो भी देखें वह अनुभव करें कि यह शक्तियों की खान आए हुए हैं। जो शक्तियाँ अनुभव में आ गई तो अनुभव सदा काल जीवन का अंग होता है। ज़्यादा से ज़्यादा अनुभवों की खान बनकर जा रहे हैं। जैसे बाप परफेक्ट है तो बच्चे भी बाप समान, कोई डिफेक्ट ना हो। अव्यक्त वाणी 5 फरवरी 79। कर्म करते हुए चेक करो, डबल सेवा के बदले सिंगल तो नहीं हो गई।
अटेंशन रखते रखते संस्कार बन जाएंगे। जो मनसा और कर्मणा दोनों सेवा साथ साथ करते, साक्षात्कार देखने वाले को अनुभव होगा यह कोई अलौकिक शक्ति है। लोग स्वतः ही आपके पीछे होंगे। इसी अभ्यास को आगे बढ़ाओ। इतना अभ्यास बढ़ाओ जो नेचुरल और निरंतर हो जाए। अव्यक्तवाणी 21 नवंबर 79। वर्तमान समय विशेष अभ्यास इसी बात का चाहिए। जैसे कोई भी सुगंधित वस्तु सेकंड में अपनी खुशबू फैला देती है, जैसे गुलाब का एसेंस डालने से सेकंड में सारे वायुमंडल में गुलाब की खुशबू फैल जाती है। सभी अनुभव करते हैं कि गुलाब की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। सभी का ना चाहते भी अटेंशन जाता है कि यह खुशबू कहाँ से आ रही है। ऐसी ही भिन्न भिन्न शक्तियों का एसेंस, शांति का, आनंद का, प्रेम का आप संगठित रूप में सेकंड में फैलाओ। जिस एसेंस का आकर्षण चारों ओर की आत्माओं को आए और अनुभव करें कि कहाँ से यह शांति का एसेंस व शांति के वाइब्रेशंस आ रहे हैं। अव्यक्तवाणी 21 नवंबर 79। जब द्वापर के रजोगुणी ऋषि मुनि भी अपने तत्व योग की शक्ति से अपने आसपास शांति के वाइब्रेशंस फैला सकते थे, यह भी आपकी रचना है। आप सब मास्टर रचयिता हो। वह हद के जंगल को शांत करते थे, आप राजयोगी क्या बेहद के जंगल में शांति व शक्ति व आनंद के वाइब्रेशंस नहीं फैला सकते हो। अब इस अभ्यास का दृढ़ संकल्प निरंतर का संकल्प करो। हर मास के इंटरनेशनल योग का अभ्यास तो शुरू किया है, लेकिन अब यही अभ्यास ज़्यादा बढ़ाओ। अव्यक्तवाणी 26 नवंबर 79। कितना भी सेवा में बिजी हो, कार्य की चारों ओर की खींचतान हो, बुद्धि सेवा के कार्य में अति बिजी हो, ऐसे टाइम पर अशरीरी बनने का अभ्यास करके देखो। यथार्थ सेवा का कभी बंधन होता ही नहीं, क्योंकि योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी सदा सेवा करते भी उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं कि सेवा ज़्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते। याद रखो, मेरी सेवा नहीं बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करो। अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो, तब कहेंगे तेरे को मेरे में नहीं लाया है, अमानत में खयानत नहीं की है। समझा? अभी का अभ्यास क्या करना है। जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक का कंट्रोल करते हो, वैसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो, तब अंत के समय
पास विद ऑनर बन सकेंगे। आप तो बाप को प्रत्यक्ष कराने वाले अर्थात स्वयं द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले हो। बादलों के बीच से कैसे साक्षात्कार होगा? तो साक्षात्कार कब कराएंगे? क्या जब विनाश होगा तब? अभी ही ऐसा बनना पड़ेगा। अगर बहुत समय का बादलों को दूर करने का अभ्यास नहीं होगा तो बादल भी उसी समय लास्ट घड़ी आएंगे। साक्षात्कार के लिए खड़े हों और बादल आ जाएं तो सारा प्रोग्राम ही अपसेट हो जाएगा। अब ऐसे अभ्यासी बनो जो दूर से ही बादल भाग जाएं। जैसे साइंस के साधन तूफान को, पहाड़ों के रास्ते को चेंज कर सकते हैं ना। अव्यक्तवाणी 28 नवंबर 79। जैसे कहते हैं कि सबकी वाणी एक ही होती है, जो एक बोलती वही सब बोलते हैं। ड्रेस भी एक जैसी, वाणी सबकी एक ही ज्ञान के पॉइंट्स की होती। भले सुनाने का ढंग अलग हो, सार एक ही होता है। वैसे ऐसा ग्रुप बनाओ जो सब कहें यह अनेक नहीं है, एक है। यही विशेषता है ना। तो एग्जाम्पल कोई निमित्त बने जिसको फिर सब फॉलो करेंगे। इसमें जो ओटे सो अर्जुन। तो कौन अर्जुन बनेगा? जो अर्जुन बनेंगे उसे फर्स्ट प्राइज मिलेगी। सिर्फ एक बात का ध्यान देना पड़ेगा। कौन सी बात? क्या करना पड़ेगा? सिर्फ एक दूसरे को सहयोग दें, विशेषता देखते हुए कमजोरियों को ना देखना, ना सुनना। यह अभ्यास पक्का करना पड़ेगा। टीचर्स का महत्व तब है जब सदा मन, वाणी, कर्म संपर्क में महानता दिखाएं, क्योंकि टीचर्स को महान बनने के साधन मिले हुए हैं। वातावरण, संग, शुद्ध भोजन, सेवा, संपर्क और संबंध सब महान बनने के साधन हैं। जो प्रवृत्ति में रहते हैं उनको रहते हुए न्यारा रहना पड़ता है, लेकिन टीचर तो है ही न्यारी। न्यारा रहने का अभ्यास करने की जरूरत नहीं। अव्यक्तवाणी 5 दिसंबर 79। प्राकृतिक आपदाएं तो दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली है ना। तो ऐसी स्थिति हो जो कोई भी संकल्प में भी हलचल ना हो, ऐसे अचल और अडोल बने हो। अगर बहुत समय का माया जीत व प्रकृति जीत का अभ्यास नहीं होगा तो रिजल्ट क्या होगी? 1 सेकंड का पेपर आना है। उस समय अगर तैयारी करने में लग गए तो रिजल्ट निकल जाएगा। 1 सेकंड में पास हो जाएं, इसका अभ्यास चाहिए। अगर यह भी सोचा कि योग लगाएं, याद में बैठें, तो भी सेकंड तो बीत जाएगा। युद्ध में ही शरीर छोड़ देंगे। पुरुषार्थी जीवन में युद्ध करते करते ही शरीर छूटा तो रिजल्ट क्या होगी? चंद्रवंशी बन जाएंगे। इसलिए हर एक सदा 108 की माला में आने का लक्ष्य रखो।
लक्ष्य श्रेष्ठ होगा तो लक्षण ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। 16,000 का लक्ष्य कभी नहीं करना। नंबर 1 आने का पुरुषार्थ और लक्ष्य रखो। अव्यक्तवाणी 12 दिसंबर 79। प्योरिटी और सेवा के डबल ताज को परसेंटेज और प्रस्ताव में भी बेहद में करो, अर्थात बेहद फैली हुई लाइट के ताजधारी बनो। देने और लेने में सेकंड के अभ्यासी बन सदा तख्तनशीन बनो। चढ़ने और उतरने में थक जाएंगे, सदा बेहद की रूहानी आराम में तख्तनशीन रहो। आराम की स्थिति में रहो, नॉलेजफुल हो, सदा और स्वतः स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। पर दर्शन चक्र क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त हो जाओ तो क्या होगा? सदा योग युक्त जीवन मुक्त चक्रवर्ती बन बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा में चक्र लगाते रहेंगे। विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 79। बाप दादा सबको बच्चों के तरफ ही इशारा करते हैं। शक्तियों की पूजा ज़्यादा है। दो तरफ लंबी लाइन लगती है। पांडवों की यादगार हनुमान के पास और शक्तियों की तरफ से वैष्णव देवी के पास, दोनों के पास लंबी लाइन लगती है। दिन प्रतिदिन लाइन लंबी होती जा रही है, तो सर्व भक्तों को भक्ति का फल गति सद्गति देने वाले होना, तो सदा अपने को मास्टर गति सद्गति दाता समझ गति और सद्गति का प्रसाद भक्तों को बांटो। प्रसाद बांटना आता है, टोली बांटने का अभ्यास तो हो ही गया है, अब यह प्रसाद बांटना है। ओम शांति।